हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मृत्युंजय क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को देखेंगे और इन सभी रोगों को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहे। और साथ ही साथ जीवाणु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर जीवाणु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक को देखने से पहले आइए थोड़ा सा जीवाणु के विषय में जान लेते हैं। तो अगर जीवाणु की बात की जाए तो जीवाणु जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, और अगर इनके आकार की बात की जाए तो इनका आकार सर्पिलाकार या गोलाकार होता है, अर्थात इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। अगर इसके खोज की बात की जाए तो इसकी खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूएनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। अब यहाँ नाम आया है एंटोनी वान ल्यूएनहाक, तो ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में और दो तीन बातें आनी चाहिए। जैसे अगर पूछा जाए कि आरबीसी की खोज किसने की थी तो एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने ही आरबीसी की भी खोज की थी। और अगर पूछा जाए आपसे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था तो जीवित कोशिका की भी खोज एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने ही किया था। अब आप सोच रहे होंगे अगर जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किया था तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इन्होंने जीवाणु की खोज अपने द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दांतों के खुरचन को देख करके किया था। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया था इसकी क्षमता इतनी थी कि ये किसी भी वस्तु को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो दांत होते हैं, दांतों के ऊपर जो पीले पीले पदार्थ होते हैं उन्हें खुरेचा और खुरेच करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब देखा तो उसमें इन्हें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। तो इन्होंने इसे कहा कि इसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं। इन्होंने इसका प्रॉपर नाम नहीं रखा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जीवाणु का नामकरण किसने किया, तो जीवाणु का नामकरण इहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अगर खोज की बात की जाए तो खोज एंटोनी वान ल्यूएनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है जीवाणुओं के अध्ययन को। अब चलेंगे हम अपनी ट्रिक पे। ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप एक बार पढ़िए, उसके बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए सभी रोग आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक हमारी क्या है कि गोटी ने नीमों को कहा छठा सीडी प्ले करो। क्या कहा? गोटी ने नीमों को कहा छठा सीडी प्ले करो। अब इसे 2 से 3 बार पढ़िए, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आइए सभी रोगों को रिलेट कराते हैं। तो गो से रोग बन जाता है गोनोरिया रोग, और गोनोरिया रोग के अगर वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो वैज्ञानिक नाम होता है इसका नाइसेरिया गोनोरियाई। क्या? नाइसेरिया गोनोरियाई। और इसका लक्षण क्या है तो जोड़ों में दर्द होता है और स्त्रियों में बाजपन हो जाता है। टी से बन जाता है टिटनस रोग। टिटनस रोग को धनुष रोग के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है वैसिलस टिटेनी, और इसमें तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होता है। नीमो से बनता है निमोनिया रोग। निमोनिया रोग का वैज्ञानिक नाम होता है डिप्लोकस न्यूमोनी। क्या होता है? डिप्लोकस न्यूमोनी। और इसकी अगर लक्षण की बात की जाए तो इसमें बुखार आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन होता है। अब समझिए, अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि फेफड़ों में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो क्या हो जाता है? फेफड़ों में सूजन हो जाता है। अब आइए अगले रोग को देखते हैं। अगला रोग है को से कौन सा रोग बनता है? कुष्ठ रोग बनता है। कुष्ठ रोग का अगर वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम। और अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो त्वचा पे चकत्ते जम जाते हैं और तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने का मतलब है जैसे अगर किसी भी पार्ट पे, शरीर के किसी भी अंग पे, जैसे उंगली पे हुआ हो या हाथ पैर कहीं पे भी अगर होता है कुष्ठ रोग, तो जब ये अपने विकराल रूप में आता है तो क्या होता है कि वहाँ का स्किन कट के गिरने लगता है। इसे ही तंत्रिका तंत्र प्रभावित माना जाता है। ठीक है। क से बन जाती है काली खांसी। अब काली खांसी का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम इसका होता है हीमोफिलस पर्टसिस। क्या? पर्टसिस होता है, हीमोफिलस पर्टसिस काली खांसी का वैज्ञानिक नाम होता है। और अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो तेज तेज से खांसी होती है काली खांसी में। हाँ से बन जाता है हैजा रोग। हैजा रोग को कॉलेरा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो विब्रियो कालेरी कहा जाता है हैजा को। ठीक है। और इसमें अगर लक्षण पूछा जाए तो दस्त होता है, उल्टी होती है, शरीर में ऐंठन होने लगता है, काफी दर्द होता है शरीर में हैजा में। ठीक है। छ से क्या बन जाता है? क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी के नाम से जाना जाता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो सीने में दर्द होता है, खांसी के साथ खून आ जाता है और तेज बुखार होता है। ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब आइए अगले रोग को देखते हैं। अगला रोग क्या बनता है? ट से बन जाता है टाइफाइड। अब टाइफाइड का अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साल्मोनेला टाइफोसा। क्या? साल्मोनेला
टाइफोसा होता है इसका वैज्ञानिक नाम। इसमें तेज बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है और ये दूषित पानी पीने से टाइफाइड फैलता है। ठीक है, सी से क्या बनता है? सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है सिफिलिस रोग का वैज्ञानिक नाम। और इसके लक्षण की बात की जाए तो शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं सिफिलिस में। डी से बनता है डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है इसका वैज्ञानिक नाम। गले में खराश आने लगती है, जैसे खांसी आने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। और ये अधिकतर किस में होता है? तो बच्चों में ये अधिकतर देखा जाता है डिप्थीरिया रोग। और प्ले से क्या बनता है? प्ले से हमारा बन जाता है प्लेग रोग। क्या? प्लेग रोग। अब प्लेग रोग का अगर बात की जाए वैज्ञानिक नाम की तो बैसिलस पोस्टिस होता है इसका वैज्ञानिक नाम। और इसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है, शरीर पर गिल्टियां पड़ जाती हैं, जैसे चकत्ते चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं इसमें भी। ठीक है, और चूहों से फैलता है। चूहों से फैलता है मतलब अगर चूहे आते हैं, चूहे आपकी रोटी जो होती है, रोटी अगर ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, उसको खा के चूहे चले जाते हैं, फिर आप अगर उसे खाते हैं तो क्या होता है कि इसमें प्लेग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चूहों के माध्यम से ये रोग फैलता है। अब कुछ बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, इनसे भी रिलेटेड अगर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आइए इन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।